मैं पूरा डीप घुसने वाला हूँ, तो मैं यही जी, जी। बताना चाहता हूँ। और ऐसा है कि ये लिमिटेड है, ये लिखा हुआ है इसलिए लिमिटेड नहीं है, उसका मैकेनिज्म उस तरह का है। हाँ, वो एक्चुअल है वो, मतलब ऐसे लिखने की भी हाँ, ज़रूरत नहीं है किसी को, वो हाँ। जो है वो है, परम सत्य है वो। नहीं, मतलब कि फिर भी लिखा इसलिए गया है कि कोई व्यक्ति उसको वेरीफाई करना चाहे। भाई बिटकॉइन का पूरा मैकेनिज्म 13 पेज का है। वो 13 जी, पेज जो है वो बच्चा भी देख सकता है, बूढ़ा भी देख सकता है, दोस्त भी देख सकता है, दुश्मन भी देख सकता है। और जैसे मैं आपको एक और बार याद दिला रहा हूं कि बिटकॉइन मैमपुल करके एक गूगल सर्च करिएगा, और उसका जो हाँ सबसे जी। पहला वेबसाइट आए उसको देखिएगा तो आपको लाइव दिखेगा कि आज की तारीख में अभी बिटकॉइन कहां से कहां जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, उसके जो वो उसके ब्लॉक बारे ब्लॉक में म हाँ। मैम पूल के बारे में तो मैंने सुना था, शायद और भी पूल हैं, अकेला मैम हम्म, पूल हम्म, नहीं है शायद, हम्म। तो इनके नहीं बारे में नहीं, भी मुझे थोड़ा बहुत पता था। मैमपुल का मतलब ये है कि आपके सामने, जैसे मैं कहता हूं कि 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, वो आपके सामने बनता हुआ दिखेगा। हुँ, और उसके अंदर आप जाएंगे तो कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितनी फीस कटी, कहां से कहां कितनी वैल्यू गई, ये सब दिखाएगा आपको। हुँ, जी। बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल। मुद्रा के बाबत जैसे आरबीआई अगले साल कितने नोट छापने वाली है, आपको, मुझको या किसी को नहीं पता है। पर हाँ, बिटकॉइन आज से 100 साल के बाद भी किस स्पीड से आने वाला है, ये दुनिया भर को पता है। हुँ, मूल जो अंतर है वो ट्रांसपेरेंसी का भी है कि बिटकॉइन का नेटवर्क जो है उसके अंदर यहां से वहां या वहां से यहां जब भी बिटकॉइन होता है या नया हुँ, बिटकॉइन प्रोड्यूस होता है, नया मतलब 2 करोड़ 10 लाख तक तो जो नए बिटकॉइन है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। हुँ, दो हुँ, हुँ, करोड़ दस लाख के बाद वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे। तो तब तक का बिल पूरा स्केड्यूल आपके पास है, और उस स्केड्यूल में कहां से कहां जा रहा है वो लाइव आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से हुँ। मुद्रा के बाबत ये एक क्रांतिकारी स्टेप है, बहुत ही अलग जी, किस्म का स्टेप है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही हमने इन मुद्रा के बारे में समझा है ना, तो अब आप एक चीज़ समझो, मुझे नहीं पता औरों को समझ आ रहा है नहीं, मुझे बिटकॉइन से एक आज़ादी की सुगंध आ रही है, कि मैं अगर बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास बिटकॉइन है, तो मुझे अंदर से ही फ़ील हो रहा है हाँ, कि हाँ, इसके हाँ। ऊपर किसी का ऐसा कंट्रोल नहीं कि कल को रात को आके बोल देगा कि बिटकॉइन बंद है आज से। नहीं, हम्म, वो है, वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है मेरे पास। देखिए ऐसा है कि आज तक बिटकॉइन का नेटवर्क कभी शट डाउन नहीं हुआ है, क्योंकि वो किसी एक जगह से ऑपरेट नहीं हो रहा है। वो कोई सिंडिकेट भी नहीं है, वो एकदम ओपन नेटवर्क है। बीच में हुँ, 2015 के आसपास चाइना ने अपने यहाँ माइनिंग को बैन किया था। मतलब कि चाइना की टेरिटरी में आप माइनिंग नहीं कर सकते। तो हुँ, उसका इम्पैक्ट थोड़ा आया था बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर। पर जो भी माइनर थे वो फिर शिफ्ट हो गए, या उन्होंने अपना थोड़ा इलाका बदल दिया, या जो भी कुछ किया। तो वो हुँ, 15 दिन तक उसका इम्पैक्ट रहा था, बाकी सब नॉर्मल हो गया था। हुँ, 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 मतलब ये है कि ये क्रॉस बॉर्डर करेंसी है, जो कि किसी खास संस्था, किसी खास सरकार या किसी खास व्यक्ति की मोहताज नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ, इसमें बस केवल यही इसकी सवाल हाँ, हाँ, ये इसमें यही सवाल इसका केवल ना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बोलिए। सवाल केवल इतना है कि इस चीज को मानवता कितनी देर में समझेगी। हाँ। बिटकॉइन को कोई जल्दी नहीं है। बिटकॉइन बनाने वाले ने 140 साल तक का ये पूरा प्रोजेक्ट रखा है बिटकॉइन को आने में। उसके बाद वो अनंत काल तक चलता रहेगा, वो बात दूसरी है, पर 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन आने में भी जो समय है वो 140 साल का है। तो इसको हुँ, पैदा करने वाले को ये पता है कि ये चीज कोई आसानी से दुनिया को समझ में नहीं आ जाएगी। हुँ, दुनिया हुँ, इसको समझने में समय लेगी। मतलब कि ये हुँ, मुद्रा से, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है ना कि भाई मनी जो है उसका एक रोल है, उससे ज्यादा आपको उसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये उसी दिशा में यात्रा है, पर उस हुँ, दिशा में यात्रा करने का एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो भाई मनी हुँ, जो है वो, उसके बारे में आपको जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं एक डॉक्टर से मिला था। तो मतलब हमारी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में शुरुआत में उनको लगा कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ। पर एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उसको मैंने ये कहा कि आपने आज पूरा क्लिनिक में जो भी काम किया, अब ये आपने पूरा पैसा जमा किया, आपने डोर में जमा किया या आपने गूगल पे या जो भी आपने पैसा जमा किया, अब ये पैसे को ठिकाने लगाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट हुँ, देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे ये बताइए। तब उसको हुँ, समझ में आया कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसी बात है कि यदि मुद्रा जो है उसको केवल कमाने की मेहनत करनी पड़े तो वो सार्थक है, पर अभी तो उसको कमाने के बाद ठिकाने लगाने की मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब कि हुँ, मुद्रा के रूप में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को बिटकॉइन एड्रेस करता है कि बिटकॉइन हुँ, अगर एज ए मुद्रा, अगर आपने एक्सेप्ट किया और आपके आसपास कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो धीरे धीरे ये संख्या घटेगी नहीं, ये बढ़ेगी ही। क्यों? हुँ, क्योंकि इसके मैकेनिज्म ऐसा है कि भाई अगर आज 10 लोगों को ये समझ में आ रहा है तो कल 9 नहीं होंगे, कल 15 ही होंगे, मतलब 11 ही होंगे। हुँ, क्योंकि इसके फीचर इस लेवल के हैं।
इसमें अगर हम्म। आप किसी को एक 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 सवाल के साथ छोड़ दो तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, अगर वो थोड़ा बहुत भी जिज्ञासु है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। यही होने वाला है आज। हम्म। जी। जी आशा जी, आप बताइए, कुछ रोशनी डालना चाहते हैं? शायद सो गई है। जी संजय जी, आप बताएं। जी स्वामी जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आ गया बिटकॉइन। हम्म। लेकिन मेरा एक छोटे बच्चे जैसा सवाल है आप सभी कि बच्चे ही हैं तो उसको चिंता मत कि ये जो बिटकॉइन चलेगा वो नेट इंटरनेट पे चलेगा। शायद मेरे को कीजिए। बोलना भी नहीं आता है, ये जो बोल रहा हूँ। हम्म। बराबर, नेट इंटरनेट। बराबर। हम्म। ये इंटरनेट बंद हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है? मेरा प्रश्न ये देखिए है। देखिए, इंटरनेट बंद डेफिनेटली हो सकता है, पर बिटकॉइन जो है वो बिना इंटरनेट के भी चल सकता है। अगर आप थोड़ा और टेक्निकली समझेंगे तो बिटकॉइन जो है वो रेडियो सिग्नल पर भी चल सकता है। रेडियो सिग्नल समझते हैं आप? अच्छा। पर उस हद तक जाना एक- नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेट चला गया तो आपका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, आपका जो ट्रैफिक सिग्नल है वो बंद हो जाएगा, आपका बैंकिंग बंद हो जाएगा। तो ये मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन जो है वो उसके लिए भी तैयार है, पर वो नौबत आएगी नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्योंकि बहुत क्योंकि बढ़िया स्वामी। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि यदि इंटरनेट चला गया तो क्या होगा, तो बिटकॉइन जाएगा नहीं जाएगा वो तो बाद में है, पर अभी आप जिस व्यवस्था को जी रहे हैं क्या वो ठीक से चल पाएगी? हाँ, वो तो स्वामी जी, कोई भी सरकार कर सकती है कि चलो भाई ये इसके ऊपर चल रहा है तो इसको इसके ऊपर दबाव डाल दे कि देखिए नेट ऐसा से है, चल रहा ऐसा है, है। रेडियो सिग्नल से चल रहा है, तो इसके ऊपर हाँ ऐसा कुछ हाँ। दबाव डाल के। हाँ, दबाव तो डाला जा सकता है, दबाव तो पहले भी डाला जाता था, अब भी डाला जा सकता है। जैसे किसी भी इलाके का इंटरनेट बंद करना है तो वो सरकार तो बंद कर सकती है ना वो। जी पर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो सरकार बंद करके फिर उसको चालू ही नहीं करेगी, क्या उसको स्टोन एज पर भेज देगी? देखिए, जी जी दुनिया जी, में हाँ यदि वो एक। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद हो जाए तो बिटकॉइन का नेटवर्क पॉज हो जाएगा। टूट नहीं जाएगा, केवल पॉज रहेगा। पॉज समझते हैं ना? जी जी जैसे आपने मान लीजिए कोई पिक्चर चलाई है और वो पिक्चर को आपने पॉज कर दिया, तो बस ऐसा होगा। अगर दुनिया से पूरी तरह से इंटरनेट गायब हो जाए और पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो इतना फर्क पड़ेगा बस। पर आपको जी ये जी जी समझना है कि ये फर्क बिटकॉइन पे इतना ही है, पॉज होगा, और बाकी जी सारी जी, सिस्टम तो टूट जाएगी। समझ गया स्वामी। तो बिटकॉइन जो है वो उस चीज के लिए भी तैयार है। हालांकि उसकी नौबत नहीं आने वाली, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि यदि कोई हाइपोथेटिकली ऐसा सोचता है कि यदि दुनिया में ब्लैकआउट हो गया, मतलब कि इंटरनेट चला गया और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो क्या होगा, तो आपका बैंक का सर्वर क्रैश कर सकता है और ये सर्वर केवल पॉज होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी, जैसे ही इंटरनेट वापस आएगा, तो ये नेटवर्क वहां से चलना शुरू हो जाएगा। और ये भी कब? जब पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए, पूरी दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, जो कि मेरे ख्याल से असंभव है। जी जी, इतना सारा अभ्यास किया आपने इसके ऊपर? भाई मैंने केवल बिटकॉइन के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी अभ्यास कर लिया है। मतलब क्या? ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मेरा जो मूल बिंदु है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। जैसे मैं आज किसी स्कूल में था तो उस स्कूल में भी मैंने यही बताया है कि भाई बच्चों को बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए या ना पढ़ाए, पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये दो चीजें पढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये रियल में काम आती है, बाकी सारी चीजें केवल एग्जाम के लिए है। जी 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 जी। बताइए और बहुत बढ़िया कुछ स्वामी, और? हाँ बहुत बढ़िया चलिए। स्वामी। जी जी विश्वजीत, बताइए आपका कोई फाइनल कमेंट? मिस्टर विश्वजीत शायद सो गए। आरके जी आप तो सो ही गए होंगे, पर यदि जाग रहे हैं तो बताएं। राजेंद्र जी आखिर में आप है, आप बताइए, एनी फाइनल कमेंट? नहीं नहीं, सही था ये आज का सेशन। अच्छा, आपने सुना, पूरा सुना क्या? हाँ पुनः सुनो। ओके ओके, चलिए तो फिर एक मैंने काम आपको दिया है वो जरा कीजिएगा, क्योंकि वो फिर नहीं होगा वरना। जी जी। ओके ओके। जी कैलाश जी कुछ बताना चाहते हैं? बताइए कुछ, राजेंद्र जी और कुछ कहना हाँ चाहते हैं इसके ऊपर? नहीं नहीं। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। यस विश्वजीत।
मैं मैं ये हाँ बताना कैलाश, चाह रहा हूँ हाँ कि बताइए बताइए। ह्यूमन साइकोलॉजी, इकोनॉमी वो दी 2 चीज़ तो आपको स्कूल में एजुकेशन में होना चाहिए। मेरे मेरे ख्याल से ये जो एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्टिविटी नेचुरल वे, वो भी होना चाहिए। भाई वो तो घर घर में है, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एजुकेशन का मतलब मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए खेती जो हुँ, है वो तो घर घर में है। भारत का खेती का इतिहास कम से कम 10,000 साल पुराना है, कम से कम बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे हुँ, ज्यादा हुँ, भी हो। तो हुँ, एजुकेशन के एजुकेशन मतलब मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि जब आप स्कूल में जाके या किसी मतलब कोई खास जगह पर जाके एजुकेशन लेते हैं, हुँ, क्योंकि बाकी सारी चीजों का तो आपका व्यवसाय है, और व्यवसाय होने हुँ, के कारण होता यह है कि आपके घर में ही उसका एजुकेशन है। जैसे आपके घर में खेती हुँ, हो रही है तो आपको अलग से खेती कोई नहीं सिखाएगा, पर आपको सब आ जाएगा। क्यों आ हाँ, जाएगा? हाँ, क्योंकि आपके घर में वो हो रहा है। हुँ, तो हुँ, मैं बात हुँ, कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी ये व्यापक सब्जेक्ट है। इस हुँ, सब्जेक्ट की बच्चे को, बूढ़ों को, सबको जरूरत है। तो मैं तो ये कल्पना ही कर रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी जगह बने जहां पर ये दो चीजें पढ़ाई जाए, बाकी चीजें तो आप घर पे सीख सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, हाँ। जी भाई, और कोई साथी रोनित कुछ आखिरी में बताना चाहोगे? हाँ जी, आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे-जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो आखिरी हफ्ता है कन्क्लूज़न का, उसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। हाँ हाँ, तो इस इंतजार को मैं थोड़ा और थोड़ा मतलब हिलाऊंगा कि भाई उसमें मैं 7 फॉर्मूला बताऊंगा आपको, एक नहीं 7। कि हाँ जी, भाई आपने बताया था। ऐसी हुँ, कौन सी 7 चीजें हो सकती है जिसमें आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी साइकोलॉजी को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि वो हुँ, शुरुआत 7 में से किस लेवल से हो मैं नहीं जानता। उसमें हाँ, मतलब ऐसा भी है कि अगर आपने, वो इच्छा और शक्ति के हिसाब से है कि अगर आपकी बिल्कुल। इच्छा शक्ति एकदम प्रगाढ़ है, तो मैं आपको जो सबसे उसमें जो पावरफुल फॉर्मूला है वो बताऊंगा, जिससे आपका अपना जीवन फ्री नहीं होगा, बहुत सारे और लोगों का जीवन भी फ्री होगा। पर ये हुँ, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उतना केपेबल या उतना उसका धैर्य भी हो और उसका उतना स्ट्रेंथ भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो हाँ मतलब जी। वहां वहां आपके जीवन को बदलने से लेके, आपके अपनों के जीवन को बदलने से लेके, सामाजिक जीवन को बदलने तक की बात होगी। पर इन हुँ, सारी बातों को समझने का नैतिक दृष्टिकोण नहीं रखना है, क्योंकि नैतिकता से चीजें नहीं समझ में आएगी। वहां पर कोई हुँ, भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जहां पर दूसरे व्यक्ति को आपको कन्वर्ट करना है। उदाहरण के लिए हुँ, आप 12 लोग या 10 लोग जो भी यहाँ रेगुलर आते हैं, उन सबको कन्वर्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं केवल आपके हुँ, सामने एक दृष्टिकोण रख रहा हूँ कि भाई अब तक आपने जो जीवन जिया है उसमें आपने जीवन में ये मान्यताएं पाली है, और मैं आपको उसके सामने, क्योंकि अभी मेरी बातें भी आपको मान्यता की तरह ही लेनी है, पर अब वो दो मान्यता के बीच में आपको खुद डिसाइड करना है कि जैसे फिएट करेंसी है, गोल्ड है एक तरफ फिएट करेंसी है और एक तरफ बिटकॉइन है। ये तीनों चीजों के अपने अपने गुण हैं, पर उस गुणों में जैसे जैसे आप उसको गहराई से समझेंगे, तो एज ए विनर जो है वो बिटकॉइन ही निकलेगा, ये मैं जानता हूं। पर वो कब निकलेगा ये मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि वो मैं हुँ, स्वतंत्रता आपके ऊपर छोड़ूंगा। ठीक बिल्कुल। वैसे ही पूंजीवाद की जब मैं बात करता हूं, तो हो सकता है कि पूंजीवाद आपको अट्रैक्टिव लगे, पर उसको करना पड़ेगा, उसको स्टेप लेने पड़ेंगे। भाई हुँ, मेरी बातें समझने के बाद आप केवल प्रभावित होकर रुक जाए, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हैं, पर मैं चाहता हूं कि वो प्रभावित होने से एक दो कदम आगे जाए, क्योंकि प्रभावित होना तो मतलब गाली और ताली मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे गाली देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताली बजाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हुँ, हूं कि इन सब बातों के माध्यम से आप एक यात्रा शुरू करें, और ये यात्रा जी, केवल ये 21 दिनों की यात्रा नहीं है। ये 21 दिनों में तो आप केवल गियर अप हो रहे हैं उस यात्रा हुँ, के लिए। जी, जी। जी, जी। हाँ, ये चलिए तो फिर आपने बताया ही था कि आप हाँ जो 7 चीज़ें बताएँगे, ज़रूरी नहीं है कि वो 10-12 हाँ लोग हैं, वो कर पाएँ उसमें। बिल्कुल, आपने बताया था। क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी स्टेप की बात आती है, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ या मेरा जो बात करने का लहजा है, उसमें आर्ग्यूमेंट जो है उसको मैं वेलकम ही करता हूँ। पर कभी कभी ये लग सकता है कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, या मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातें मान लें। सच्चाई ये नहीं है, बट फिर भी हुँ, भाई ये चांस तो है ही ना कि मेरे ना कहने के बावजूद भी आप उसको उस तरह से समझे। तो इसलिए मैं उस बातों को ज्यादा मतलब दिमाग पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा हुँ, मकसद केवल बार बार मैं पूछता हूँ कि भाई जो जो हमने बात की उसमें से हो सकता है कि आज के आज कोई डाउट ना निकला हो, पर घर जाके या कभी प्रैक्टिकली कोई जीवन में कोई प्रसंग में उसको डाउट थोड़ा बाहर आए, तो मैं हाँ, उसको हर रोज पूछता हूँ कि भाई पीछे जो भी हमने बात की उसके ऊपर आपकी कोई कमेंट है, कुछ है तो बताइए। क्योंकि आप जितना हुँ, खुल के बताएंगे, जितना मेरा विरोध करेंगे, उतना आप निखरते जाएंगे।
विरोध करने के लिए नहीं, पर अगर सच में कोई चीज आपके अंदर चुभ रही है या आपके अंदर एडजस्ट नहीं हो रही है, तो हम उसको किसी और एंगल से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आखिरी चरण शुरू हो, जब आखिरी जो 4-5 दिन होंगे, उस 4-5 दिनों के अंदर हम प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो करने लायक है। करने लायक है मतलब आप कर पाएंगे, मेरा ये कोई दावा नहीं है, पर करने लायक है। अगर वो चीजें करना शुरू करेंगे तो जीवन को एक उद्देश्य भी मिलेगा। जीवन के अंदर जो भी रूटीन चीजें हो रही है, जिसका हमें कुछ पता नहीं है, बस हो रही है, उससे कम से कम हम थोड़ा चेतना के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा मकसद केवल इतना है कि आप जागे और जिए, केवल जगा के फिर सो जाए, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, कैलाश जी कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर कैलाश। नहीं। ओके, चलिए फिर शुभ रात्रि आप सबको। आज पिछले 2 दिन से थोड़ा 2 घंटे हो रहा है, तो कल से कोशिश करेंगे कि 1-1.5 घंटे में खत्म करें, क्योंकि 11 बजे थोड़ा लेट भी हो जाता है। चलिए शुभ फिर, रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी को।